नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं नगीना में हूँ और मेरे साथ नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद हैं। आज हम पूरे दिन नगीना के तमाम बूथों पर घूमे जहाँ तक हम जा सकते थे। माहौल बहुत अच्छा था और लगा एक बार तो कि एक तरफा जीत जो है वो चंद्रशेखर की यहाँ पर हो रही है और केतली का जो चुनाव चिन्ह है वो लोगों को इतना पसंद आया है कि चंद्रशेखर जी आपकी केतली वोटों से भर दी लोगों ने। क्या कहोगे इस मौके पर? बात करूंगा नगीना की वाहन जनता का 89 का जो कर्ज है बहुजन मूवमेंट को खड़ी करने का, उस कर्ज को भी और आज के कर्ज को भी सोच समेत उतारने का नगीना की जनता के लिए काम करूंगा। मैं, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस तरह से नहीं है, नया आदमी हूँ, तो गरीब को अगर कोई गरीब के घर कोई मजबूत आदमी आता है, पैसे वाला ताकतवर आदमी, तो वो चद्दर नहीं बिछाता है अपने आप, चाहे वो अपना ओढ़ने का बिछा देता है। टूटे हुए बर्तन में खाए, उसको अच्छे चाहे मांग के बर्तन लेके आए उसको उसमें रख खिलाता है। और अब ओढ़ने का नहीं, जो घर में रखा होता है देने लेने का, वो भी बिछा देता है। तो मैं तो राजनीति में नया व्यक्ति हूँ, मेरे लिए तो ये कर्म भूमि है, मातृभूमि है, मेरे लिए ये संघर्ष की भूमि है। मैं अब पूरी ज़िंदगी में कभी बिजनौर नहीं छोड़ूंगा, मैंने तय कर लिया। मेरा अब घर बिजनौर ही है, नगीना। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि पहले भाई फिर सपाई, लास्ट में कभी बसपाई। कैसे चैलेंज कर पाए मतलब अपने आप को कि उनका भाई बने आप? जाति के आधार पर वो भाई मानते हैं, लेकिन एक चंद्रशेखर भाई बने। मैंने तमाम मुस्लिम युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से बात की। उनकी आंखों में आंसू थे और वो आपको लेकर के बड़ा जिस प्रकार से वो बात रख रहे थे। तो आपने कहा पहले भाई, तो भाई तो ये लोग जाति के आधार पे भाई सोचते हैं कि अपनी जाति का भाई, मुसलमान है तो भाई है। काम किया बहुत, सिर्फ एक जाति में नहीं, एक धर्म में, सब में किया है। हर आदमी जिसके लिए काम किया है, इतनी इज्जत कमाई है कि वो भाई मानता है। और अभी भी उस वादे से कह रहा हूँ, परिणाम चाहे कुछ भी हो, जबकि हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हम एक लंबी लीड से जीत रहे हैं, लेकिन अगर मेरे खून के कतरे की जरूरत पड़ेगी नगीना लोकसभा किसी भी आदमी को, वो भी वो नहीं जिसका बहुत लंबा कुर्ता है, वो जिसकी पैंट फटी हुई है, या जिसकी चप्पल घिसी हुई है, जिसका टूटा मकान है, उसके लिए भी अपने खून का कतरा कतरा भी लगा दूंगा, लेकिन किसी को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। आपके खिलाफ आकाश आनंद ने रैली की, मायावती जी ने रैली की, अखिलेश यादव ने रैली की, तमाम बड़े नेता नगीना पड़े रहे। ठीक है, उनकी अपनी इच्छा थी। चैलेंज तो रहा होगा कहीं ना कहीं। चैलेंज नहीं था, चैलेंज ये था कि जो वोट है उसको संभाल लिया जाए। वो संभाल लिया, काफ़ी हद तक संभाल लिया, खूब पैसा बांटा। कल रात आप हैरान रह जाओगे, ऐसा लग रहा है जैसे तीनों पार्टियां विपक्ष की मिलकर लड़ रही है मुझसे। समाजवादी के लोग कोई नहीं रोक रहा था, वो रैली निकाल रहे थे कल रात में, जबकि प्रचार नहीं का वो नहीं था। बीएसपी के लोग गाड़ी कोई नहीं रोक रहा था और मुझे जगह जगह पे रोका जा रहा था। मैं, हमारे जितने लोग आए थे बाहर से, सबको उठा के बंद कर दिया, उनकी गाड़ियां बंद कर दी। कई सारे लोग अभी बंद है। मैंने बहुत कुछ झेला। कल रात में ये होता था कि एक रात पहले हमें गांव में सिखाया गया कि भाई क़यामत की रात होती है, तो वोट बिक्री होगा, वोट खरीदा जाएगा, वोट जो है शराब बांटी जाएगी, पैसे बांटे जाएंगे। मगर आप विश्वास करो, एक चौक पे भी एक सिंगल पुलिस वाला नहीं था। जहाँ था तो वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का नौजवान जो अपने बूथ की रक्षा कर रहा था। तो मैं समझता हूँ सब कुछ किया गया मिल के कि एक चंद्रशेखर यादव को रोक लिया जाए, लेकिन मुझे रोकना जो है वो आदमी के बस की बात नहीं। मैंने खूब मेहनत की है, मेरे साथ बहुत प्रार्थनाएं दुआएं हैं। कुदरत अगर मुझे इज्जत देना चाहेगी, महापुरुषों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ के जनता का काम करूंगा। हजारों करोड़ की बसपा, हजारों करोड़ की सपा, हजारों करोड़ की बीजेपी, हजारों करोड़ का सिस्टम उन लोगों के पास में। चंद्रशेखर खाली हाथ, पैंट और एक शर्ट काशीराम वाले स्टाइल में। आपको लगा कि आपका जो एक जो आपके आपने जो सीखा पिछले 7 साल के संघर्ष में, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक लेने में सब रहा? भाई उसमें तो कोई दो राय नहीं। देखो, ईमानदारी सीखी है, कितने ही आरोप लगाए गए। एक घटना भी हुई जिसको जिसको कल खूब सोशल मीडिया पर खींचा गया कि जो है एक पटका डालने का बसपा प्रत्याशी को, वो भी हमारे ही भाई हैं। और नीले पटके में तो किसी को तकलीफ नहीं होती। हमें, मुझे तो वो चुनाव के नहीं, समय आपके लोग तो पटका डाल रहे थे, दूसरे वाले तो गाली दे रहे थे मंच से। नॉमिनेशन वाले लोग मुझे मिले और मैंने उनको गले लगाया, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। तो नीले पटके से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। और उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं कहा। कोई साला कहता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई अपमानित करता है, कोई मेरी बहन को गाली देता है, कोई माँ को गाली देता है, कोई पत्नी को गाली देता है, कोई बच्चे को गाली देता है। मैंने तो सबकी सुनी, क्योंकि मैंने तो अपना जीवन ही समाज के नाम समर्पित कर दिया। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैंने रानी के यहाँ जन्म नहीं लिया है,
ना रानी के भाई के यहाँ, ना रानी के भाभी के यहाँ, ना रानी के बहन के यहाँ। मैंने एक गरीब परिवार में प्राइमरी स्कूल के मास्टर के यहाँ जन्म लिया है। और मेरी माँ सामान्य माँ जैसी है, जो खेत से घास लाती थी, जिसने पाल पोस के दूध बेच बेच के हमें बड़ा किया है, जिसको मैंने सुबह 4 बजे उठते देखा, रात को मेरे जाने के बाद सोते हुए देखा, जिसने कभी कोई सुख सुविधा हासिल ही नहीं की। और मैं भी इतना आ, अच्छा बेटा नहीं बन पाया कि उसको कुछ सुख सुविधा दे पाता। जब मैं कमा के देने की उम्र आई तो मैं इस काम में लग गया। आप कह रहे हैं कि कमा के देने की उम्र आई या कुछ करने की स्थिति में आए तो फिर आंदोलन में आ गए। तो फिर भी एक माँ होती है, और जैसे आपकी माँ, अब आपके फादर नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीद, आप बड़े भी थे परिवार में, साथ दूसरे नंबर के हैं, तो फिर भी कहीं न कहीं आज तो कुछ ना कुछ माँ कहती होगी, डरती भी हो। तबीयत खराब थी उसकी। आप भरोसा करो, पिछले 1 महीने मैंने घर के बारे में ये भी नहीं पूछा, 1.25 महीने में घर में क्या चल रहा है। और तो और मैंने ये भी नहीं बताया कि वोट किसको देना है, तो मुझे समय नहीं लगा। मैंने इस लक्ष्य की तरफ सिर्फ मेरा जो वो था, नज़र थी, वो मछली की आँख पे थी, सिर्फ नगीना लोकसभा थी। मैंने और किसी के बारे में नहीं सोचा। और भरोसा करो, आज सुबह मेरी बात, उसकी तबीयत ख़राब थी, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि ऐसे समय में उसके पास नहीं था। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी एक बार उसके पास चला जाऊँ। मैं हमेशा उसके पैर छू के निकलता हूँ, लेकिन इस बार हालात ऐसे थे कि मैं जा ही नहीं पाया उसके पास। क्या आप पूरे दिन क्षेत्र में थे, आप वोटिंग कंप्लीट हो गई है और अब लगभग 7 घड़ी में बज रहे हैं, 6 बजे तक वोटिंग हुई है। कितने परसेंटेज का आपके पास कुछ है कि कितने परसेंट? पॉइंट कुछ 58.8 कुछ ऐसा अभी ऑफिशियल डाटा। बाकी जब अब आएगा ये 6 पौने 6 बजे तक का था। 1-2% बढ़ सकता, 1% करीब बढ़ सकता। 60 के आसपास तक जाए। हाँ 59, आई थिंक 59-60, बस ये 58 से 60 के बीच में। बहुत गर्मी थी, पुलिस का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। कई जगह पे पुलिस ने वोटर को बाधित करने का काम किया। कई जगह पे पुलिस ने भी फर्जी वोट डाले नेटोर में, लोगों से पर्चा छीन छीन के। मतलब एक समय मेरे याद है कि एक अधिकारी ने मुझे बताया 12 बजे कि भाई चंद्रशेखर, ऊपर से आदेश हुए हैं कि कुछ भी करो लेकिन इस आदमी को रोको। तो आदेश ये हुए हैं कि 2 बजे के बाद, जैसे जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम वोटर आएगा निकल के, तो उसको वोट नहीं डालने देंगे। मैंने तभी एक फेसबुक इंस्टाग्राम लाइव किया था और मैंने कहा कि बिल्कुल मत घबराओ। मैं अपनी फ़ौज को जानता हूँ ना, भीम आर्मी की, जहाँ वो नीला पटका पहन खड़ी होती है ना, अच्छे अच्छे की टांगे काँप जाती है। हमें कहना आसान है राहुल भाई कि हम मुकदमे लगवाते हैं, ये झूठ बोलना हमारे बारे में आसान है। हम आंदोलन करते हैं। जिस देश में न्याय मांगने से ना मिलता, वहाँ मेरा आंदोलन क्या होगा, क्या आप मुझे बताओ। नहीं, आपको नहीं लगता जो लोग ये कहते हैं कि मुकदमे लगवा देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, उनको उनको शायद ये पता नहीं है कि 35 साल पहले मायावती जी भी नैनी जेल गई थी हथकड़ी लगा करके। हथकड़ी और रासुका लगी उन पे। बच्चे क्या जाने, उनको क्या पता, बंदर क्या जाने। ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई आपको लगता है कुछ? ट्रेनिंग पूरी